लेकिन बड़े अफसोस से ये देखता हूं कि इन्हीं मदारिस में 8 साल तलबा को सिर्फ ये सिखाया जाता है कि दूसरे मसलक का रद्द कैसे करना है, दूसरे को चित कैसे करना है। और वो तालिब इल्म जब निकलता है बाहर अमली जिंदगी में, तो बस उसकी दिमागी साख्त ये होती है कि मैंने दूसरे को गिराना कैसे है। देवबंदी ये समझता है कि अहले हदीस को कैसे गिराना है, अहले हदीस ये कहता है कि बरेलवी को कैसे ढेर करना। और वो ज़हनी सतह पैदा नहीं होती है, वो शऊर पैदा नहीं होता है कि इस्लाम का इस वक्त दुनिया में मामला क्या है। उफ्ताद जो बैनुल अक़वामी सतह पे इस्लाम पे पड़ी हुई है, उसकी मुदाफ़ियत कैसे करनी है, जवाबात कैसे देने हैं, ये सब कुछ क्या होगा, किस तरह तोड़ा जा रहा, खुद एक कौम के अंदर कितना इंतशार पैदा किया जा रहा है, और फिर किस तरह मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता। कुछ ऐसे एजेंट और हुक्मरान उन पर बिठा दिए जाते हैं कि कभी ये मुसलमान इनकी इज्तिमाई कुव्वत, इनके वसाइल इकट्ठे न हो सके। इन मसाइल को समझना असल चीज, इस्लाम की मुदाफियत कैसी होगी जब तक ये शऊर पैदा नहीं होता। आपस में लड़ लड़ के सारी तवानाई जाया कर देना, ये नुक्ता इतना अहम था कि मुझे कुछ मिनट ज्यादा लेने पड़े इसकी वजाहत के लिए। तबलीग इसका नाम नहीं है दोस्तों, दूसरे की तज़हीक की जाए, फबती कसी जाए, गाली निकाली जाए। किसने कहा कि तबलीग इस तरह होती? सीखना सब कुछ कुरान से चाहिए। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को हिकमत के साथ बुलाइए, नसीहत के साथ बुलाइए। मुबल्लिग ये आयतें नहीं पढ़ते? जब किसी पे फप्ती कसते हैं, जब किसी दूसरे मसलक के आदमी को गाली निकालते हैं, उसकी तज़हीक करते हैं, इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यनन लअल्लहु यख़शा लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़शा। देखो, मुबल्लिग को कुरान की आयतों पर नजर रखनी चाहिए। मैंने कहा कि दूसरे आदमी के साथ इस तरह बात करना, कुरान क्या कहता? 2 उलुल अज़्म पैगंबरों को तबलीग का ढंग सिखाया जा रहा है। हजरत मूसा और हजरत हारून को कहा यह जा रहा है कि फिरौन की तरफ जाओ, सरकश हो गया है, और साथ ये कहा जा रहा है फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यनन, के देखो जाओगे तो सख्त बात मत करना, गाली ना निकालना, नरम लहजे में उसके साथ बात करना, तबलीग करना। उलुल अज़्म पैगंबर और फिरौन जैसा कट्टर काफिर। अब जो हम मुबल्लिग हैं हमारे मुआशरे में, क्या वो हजरत मूसा जैसे उलुल अज़्म पैगंबर से बड़े मुबल्लिग हो गए हैं, या उनका मुखातब फिरौन से बड़ा काफिर हो गया है जो तज़हीक करने लगे, जो गाली निकालने लगे? तो तबलीग का ढंग हुजूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुरत्तब फरमाया, मुआशरे को इकट्ठा किया। और टेक्निक क्या थी हुजूर अक़दस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की? छोटों से कहा कि मन लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। देखो, बड़ों के सफेद बालों का लिहाज करो, तुम्हारी आंखें एहतराम से झुकी होनी चाहिए। उनको कहा बड़ों को कि मन लम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना, छोटों पर रहम करो, शफकत करो। सख्त करोगे बात इनसे भाग जाएंगे, तरबियत इनकी कैसे करोगे? अमीरों और गरीबों के दरमियान अपना सब कुछ मुआशरे की खातिर खर्च कर दिया। जब इसार के कायद को देखा मुआशरे के मुतमव्विल अफराद ने, उन्होंने भी बेदरेग मुआशरे की बाबूद पर खर्च किया। गरीबों ने मुआशरे के जब ये देखा कि ये मुआशरे के खुशहाल लोग तो हमारे गम गुसार हैं, हमारा बाजू पकड़ने वाले हैं, हमें छोड़ने वाले नहीं है मुश्किलात में, सब कुदरतें उनके दिल की साफ हो गई, मोहब्बत पैदा हो गई। इन 2 तबकात के दरमियान, इन 2 तबकात में कशमकश हो जाए, मुआशरा टकरा जाता है। इस सूरत हाल की वजाहत करने की जरूरत नहीं, आप सब अपने गिरदो पेश में देखते हैं कि किस तरह की तफरीक इन 2 तबकात में, अमीर और गरीब में पैदा हो गई है। जब गरीब ये देखता है कि अमीर खुशहाल लोग अपनी जिंदगी और अपनी ऐशो इशरत में मुनहमिक है, उसके दिल में कुदूरत पैदा होती है, तलखी पैदा होती है, नफरत पैदा होती है, फिर टकराव पैदा होता है इन 2 तबकात में। तो मुरत्तब मुआशरा, ये एक अहम खुसूसियत मोहम्मदी इनकलाब की
जो हुजूर अक़दस अलैहिस्सलातु